अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमने गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें साइंटिफिक तरीके से प्रूफ किया गया है गॉड के एग्जिस्टेंस को और कितने खुदा हैं। इसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लॉजिकल तरीके से और हिस्टोरिकली ये बताया है कि गॉड सिर्फ एक ही है। और आज हम रेशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से जानेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में और कितने गॉड्स हैं और गॉड से पहले क्या था, मतलब कि गॉड को किसने बनाया। तो चलें शुरू करते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? अक्सर साइंसदानों का कहना है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। बिग बैंग होने की वजह क्या है, इसके ऊपर साइंसदानों की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि साइंसदान हाउ पे काम करते हैं कि ये बिग बैंग कैसे हुआ, जिसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन वाई पे काम नहीं करते। मतलब ये कि बिग बैंग हुआ क्यों, वाई। चले हम लॉजिकली देखते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था या बिग बैंग होने की वजह क्या है। देखें, साइंसदान बताते हैं कि कोई भी चीज कुछ भी अमल करे तो इसके पीछे एक वजह होती है, कॉज होता है। कोई भी एक्शन कॉज के बिना नहीं होता। तो देखें, बिग बैंग हुआ, इसके पीछे भी कोई वजह होगी, कोई कॉज होगा, और उस कॉज के पीछे भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, और उस कॉज के पीछे भी कोई कॉज होना चाहिए, और इसी तरीके से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले कॉजेस। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता यानी इनफाइनाइट कॉजेस, तो हम यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। इसको एक मिसाल से समझिए कि मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है और हमारे दरमियान जो फासला है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो बताएं कि वो कभी मेरे पास पहुंच पाएगा? नहीं ना। और अगर वो मेरे पास पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान जो डिस्टेंस था वो फाइनाइट था, वो महदूद था, इसलिए मेरा दोस्त मुझ तक पहुंच गया। इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट बिग बैंग हुए होते या इनफाइनाइट कॉजेस हुए होते तो आज हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि फाइनाइट कॉजेस हुए हैं या एक ही कॉज हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहीं से तो उस एक कॉज की शुरुआत हुई होगी, यानी कि वो पॉइंट जहां से सारी चीजें आई हैं, और उस पॉइंट को हमेशा से होना चाहिए, ना कि वो पॉइंट किसी चीज से आया हो। अगर वो पॉइंट किसी चीज से आया होता तो फिर ये वापस इन्फिनिटी कॉजेस की तरफ कहानी चली जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट को हमेशा से होना चाहिए और उस पॉइंट से सब कुछ आना चाहिए। तो इसी पॉइंट को क्रिएटर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। सब अच्छे नाम उसी के हैं। और खुदा दिखने में कैसा है? तो दोस्तों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा, क्योंकि हम स्पेस और टाइम के अंदर हैं, जहां पर मैटर और एनर्जी है, और ये सब बिग बैंग से हुआ है। तो वो गॉड तो पूरी यूनिवर्स में समाया हुआ है, छाया हुआ है, जैसे उसकी शान के लायक है। और बिग बैंग से बाहर क्या है ये भी हमें नहीं मालूम। तो हम गॉड को कैसे देख सकते हैं? वो तो इन सब चीज से बालातर है।